नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल और आप पहली बार चैनल पेज पे आ रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, आगे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी में पार्ट 5 में आपका स्वागत है। और पार्ट 5 में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार जानदार स्टॉक्स जिसके बारे में हम जो वॉरेन बफेट की वैल्यू इन्वेस्टिंग जो थ्योरी है उस पर काफ़ी बखूबी खरी उतरती है। और पार्ट जो 5 है उसमें एक मल्टीबैगर कंपनी की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम पार्ट 4 तक की बात कर लेते हैं कि अब तक हमने 4 जो वीडियो है वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी के अंतर्गत 4 जो स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने अगर ये 4 वीडियो वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी के पार्ट 4 तक के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पेज पर आप जा करके उन चारों जो अलग अलग जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले 4 जो पार्ट है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी जो पार्ट 4 था उसमें हमने राज रतन ग्लोबल वायर जो एक वो भी मल्टीबैगर और बेहतरीन जो कंपनी उसकी चर्चा की थी। तो आप चैनल पेज पर जा करके ये पार्ट 4 वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और बात करें पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 में हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी पार्ट 3 में हमने ग्रिंडवेल नॉर्टन की स्टडी की थी। और इस वीडियो को भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पेज पर जा करके इसको भी देख सकते हैं। और बात करें पार्ट टू में हमने पेज इंडस्ट्री की बात की थी। तो ये वाला वीडियो भी आप जाकर के चैनल पेज पे देख सकते हैं। और पार्ट 1 में हमने एक रायलसीमा हाई जो टेक कंपनी थी उसकी हमने स्टडी है वो पार्ट 1 के वीडियो में की थी। तो कुल मिलाकर के वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मित्रों। तो आप अभी तक पहली बार चैनल पेज पे आ रहे हैं तो ये पार्ट 5 को देखने से पहले ये पार्ट 4 तक के वीडियो आप भी देख सकते हैं। तो मित्रों, अब आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और आज के वीडियो की जो शुरुआत है सबसे पहले हम कर लेते हैं वॉरेन बफेट के कोटेशन से कर लेते हैं। क्योंकि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी का जो पार्ट हम लेकर आए हैं वो वॉरेन बफेट के कोटेशन पर, वॉरेन बफेट के जो गुरु मंत्र हैं शेयर मार्केट में उन पर आधारित थ्योरी हम इनमें लेकर आ रहे हैं। तो इनका वॉरेन बफेट के कोटेशन से हम शुरू कर लेते हैं। अगर कोई आज पेड़ की छाँव में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले ये पेड़ लगाया होगा। और आगे बात करें तो वॉरेन बफेट ने कहा है कि निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए ही करें। और सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही है जो हमेशा हमें शेयर मार्केट में याद रखनी चाहिए वॉरेन बफेट का जो कि किसी अच्छी कंपनी को बेहतर कीमत में खरीदने की बजाय बेहतरीन जो कंपनी है को अच्छी कीमत में खरीदना ज़्यादा सही है। तो वॉरेन बफेट का ये जो मंत्र है वो अब प्रेजेंट की जो सिचुएशन में है वो बखूबी है वो होते हुए देखने को मिल रहा है। और कोरोना की जो वजह से मार्केट है वो आपको क्रैश में या डाउन में देखने को मिल रही हैं और आगे की स्थिति अभी कोई क्लियर होती नहीं दिख रही है। तो ये जो वॉरेन बफेट का ये जो मंत्र है काफ़ी सटीक बैठ रहा है कि हमें किसी कंपनी का जो शेयर है अच्छी कंपनी भले हो तो उसका शेयर हमें बहुत ऊंची प्राइस में खरीदने की बजाय अगर वो शेयर कभी नीचे करेक्शन में मिलता है तो उस समय उसमें निवेश करना बेहतरीन रहता है। तो इस वॉरेन बफेट के इस मंत्र को आप बिल्कुल ध्यान में रख करके चलें। और अब आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। और आज के जो वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं आज शेफलर इंडिया लिमिटेड की। और शेफलर इंडिया लिमिटेड एक शेफलर जो ग्रुप है उसकी शेफलर जो टाटा ही ग्रुप की तरह एक मेगा जो ग्रुप है और इसके बहुत सारे बेहतरीन कंपनियां हैं वो बाजार में देखने को मिलती हैं। तो शेफलर इंडिया एक मल्टीबैगर और एक बेहतरीन कंपनी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शेफलर इंडिया के ऑल टाइम जो ग्राफ है उसको ऑल टाइम जो इंडेक्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो शेफलर इंडिया के ऑल टाइम ग्राफ की बात करें तो कंपनी की जो शुरुआत है जो थी वो लगभग 1999 के आसपास है वो मार्केट में लिस्ट हुई। और तब के बाद में कंपनी का आप ग्राफ देखें तो बहुत ही बेहतरीन ग्राफ है वो लेफ्ट टू राइट है वो कंपनी का ग्राफ चढ़ते हुए दिखाई देगा। और कंपनी की लिस्टिंग के बाद से अब तक कंपनी ने रिकॉर्ड 42,000% का रिटर्न है वो जनरेट करके दिया है। और बहुत ही बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक्स आपको देखने को मिला है। और यदि इसमें भी किसी ने अगर 10 साल के भी पैसा लगाया होगा तो उसमें अपने पैसे को कई गुना पैसा इसमें बनाया होगा। और ऑल टाइम में आज भी शेफलर इंडिया 42,000% का रिटर्न है वो जनरेट करके बैठी है। और बात करें लास्ट 5 ईयर में तो लास्ट 5 ईयर में काफ़ी 2 बड़ी घटनाएं मार्केट में देखने को मिली हैं। 2 बड़े क्रैश इस अवधि के दौरान हुए हैं जिसमें 2008 है 2020 का कोरोना वाला। तो उसके बावजूद भी कंपनी लास्ट 5 ईयर में
लास्ट 5 ईयर में 130% का रिटर्न है वो कंपनी ने जनरेट किया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो पास्ट ईयर में कंपनी ने 56% का लगभग 60% का रिटर्न जनरेट करके उस स्थिति में दिया है जब मार्केट में काफ़ी है वो डाउन्स इस अवधि के दौरान वो देखने को मिले हैं। उसके बाद भी कंपनी ने 60% का रिटर्न है वो अभी भी कंपनी जनरेट करती है। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में करीबन कंपनी ने 18 से 19% का रिटर्न है वो जनरेट करती है। और इसके अलावा लास्ट और करंट की बात करें तो वर्तमान में जो कंपनी स्टॉक्स है वो 2700 के आसपास स्टॉक है वो ट्रेंड कर रहा है। और शुक्रवार के सेशन में इसमें 0.5% की इसमें गिरावट है वो देखने को मिली है। तो मित्रों एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करके आप चल सकते हैं। तो शेफलर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हम अबाउट द कंपनी की बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो शेफलर जो इंडिया है वो इंगेज्ड इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई प्रिसीजन रोलर एंड द बॉल बियरिंग्स। यानी कंपनी का जो सबसे मेन जो बिजनेस है वो रोलर और बॉल बियरिंग्स का है। तो मित्रों मैं आपके बताते हुए चलता हूँ कि रोलर और जो बॉल बियरिंग्स जो है ऑटोमोटिव जो सेक्टर है और जितने भी गाड़ियों के जितने भी प्रकार के जो वाहन होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, सभी में है वो बियरिंग्स का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बॉल बियरिंग्स के बिना किसी भी वाहन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा कंपनी का इंजन सिस्टम्स है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स है, चेसिस एप्लीकेशंस है और कल्च सिस्टम्स है, रिलेटेड मशीन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। यानी कंपनी के पास एक वाइड बिजनेस का जो सेगमेंट है उसमें वाइड जो सेगमेंट है उसमें काम करती है। कंपनी है जो रोलर और बॉल बियरिंग्स के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कंपनी जो गाड़ियों के इंजन सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स होते हैं, गाड़ियों के जो चेसिस एप्लीकेशंस होते हैं, क्लच सिस्टम है, इनसे संबंधित है वो कंपनी काम करती है। और कंपनी आज से नहीं, कंपनी है वो लास्ट 75 ईयर से काम कर रही है। और बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो कंपनी एक बहुत बड़ी बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है और कंपनी का 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस स्टॉक्स की 2700 के आसपास चल रही है। और स्टॉक्स का हाई देखें तो स्टॉक्स ने अब तक करीबन 4000 का हाई भी किया है और 1500 से 1600 के लो भी जा चुका है। स्टॉक के पीई रेशो की बात करें तो स्टॉक है वो 51 का पीई रेशो है और हालांकि पीई रेशो ऊपर चल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 246 के आसपास चल रही है। और अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की। तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है काफ़ी डाइवर्सिफाई है और कंपनी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो बिजनेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो ऑटोमोटिव टू टेक्नोलॉजी है उसमें ये डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर सॉल्यूशंस फॉर द कन्वर्जेशंस इंटरनल कंपोजिशन इंजन एंड हाइब्रिड एंड फुली इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। यानी कंपनी जो गाड़ियों के जो इंजन्स हैं और हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक जो ड्राइव्स हैं उनसे संबंधित काम भी कंपनी करती है। और प्रोडक्शन इंक्लूड करें तो हाइब्रिड इलेक्ट्रीफाइड ड्राइव सिस्टम्स भी कंपनी तैयार करती है। यानी जो ईवी जो सेगमेंट है उसके जो ड्राइव्स हैं वो भी कंपनी इलेक्ट्रीफाइड करती है और चेसिस सिस्टम्स है, ट्रांसमिशन सिस्टम्स है। और ये जो सभी कंपनी जो जो ऑटोमोटिव सेगमेंट में जो टेक्नोलॉजीज है वो देखें तो ट्रैक्टर्स हैं, कॉमर्शियल जो व्हीकल हैं और पैसेंजर जो व्हीकल हैं, सभी तरह के इसका मतलब कंपनी है वो सभी तरह के जो व्हीकल्स हैं उनके सेगमेंट में काम करती है। ट्रैक्टर्स एग्रीकल्चर सेगमेंट देखें, कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक कॉमर्शियल जो वाहन व्हीकल्स हैं उनमें भी करती है और पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं उनके पार्ट्स भी कंपनी बनाती है। दूसरी बात करें तो कंपनी का इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट देखें, इंडस्ट्रियल में देखें तो दिस डिवीजन ऑफर्स ए वाइड पोर्टफोलियो ऑफ बियरिंग्स सॉल्यूशन। यानी कंपनी जो इंडस्ट्रियल जो मशीनरीज होती हैं उनमें भी जो बॉल बियरिंग्स जो काम आती हैं उनका भी इनके पास है वो वाइड पोर्टफोलियो है। एंड रैगिंग फ्रॉम ए हाई स्पीड एंड हाई प्रिसीजन बियरिंग विद स्मॉल डायमीटर्स टू लार्ज साइज बियरिंग्स। यानी कंपनी एक छोटे बियरिंग से लेकर के और जो इंडस्ट्रीज जो मशीनरीज होती है उसमें जो लार्ज साइज के जो बियरिंग्स काम में आते हैं वो सभी तरह के वो बियरिंग्स कंपनी बनाने का काम करती है। और सेवरल मीटर्स वाइड को फ्यूजन्स एंड द स्मार्ट प्रोडक्ट एंड द कंडक्टिंग कंपोनेंट फॉर ए वाइड सेक्चुरल रेंज। यानी कंपनी एक बड़े सेक्टरल जो रेंज होती है उसमें सभी तरह के प्रोडक्ट है वो कंपनी बनाने का काम करती है। इट प्रोडक्ट इंक्लूड मेंटेनेंस सर्विसेज है, मशीनरीज है, डिजिटल सर्विसेज है, रोलिंग एंड प्लान बियरिंग्स एंड इट्स कैटर्स टू रेलवेज। और कंपनी जो रेलवेज जो है
उसमें भी जो बॉल बेयरिंग में आते हैं वो भी कमान करने का काम करती है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, टू व्हीलर्स, पावर ट्रांसमिशन, यानी कंपनी जो बॉल बेयरिंग्स का कोई भी सेगमेंट हो उसमें सभी तरह की बॉल बेयरिंग बनाती है। टू व्हीलर्स के देखें, इंडस्ट्रियल का देखें, या पावर ट्रांसमिशन जो होते हैं, यानी जो बड़े जो पावर जनरेट करने वाली कंपनियाँ होती हैं उनमें जो पावर ट्रांसमिशन के लिए भी जो भी बॉल बेयरिंग्स की जरूरत पड़ती है उसके सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। ऑल ओवर देखें तो कंपनी है वो किसी हर प्रकार के सेगमेंट में और अपना बिजनेस करती है। उसके बाद में बात करें ऑटोमेटिव आफ्टर मार्केट, यानी ऑटोमोटिव जो सेक्टर, यानी जो व्हीकल जो सेगमेंट है उसके बाहर भी कंपनी काम करती है। और दिस सेगमेंट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ग्लोबल स्पेयर पार्ट बिजनेस एंड डिलीवर्स रिपेयर सॉल्यूशन टू ओरिजिनल इक्विपमेंट क्वालिटी, यानी कंपनी जो है वो इस बिजनेस इस सेगमेंट में जो रिपेयरिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं उन रिपेयरिंग के मामले में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका बिजनेस भी कंपनी करती है। प्रोडक्शन इंक्लूड रिप्लेसमेंट पार्ट्स टू फॉर ट्रांसमिशंस एंड इंजन कंपोनेंट, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रिपेयर एंड सर्विस पॉइंट, यानी कंपनी जो अपना जो बिजनेस है उसमें रिपेयरिंग का काम भी करती है। जिन कंपनियों को रिपेयरिंग की जो आवश्यकता पड़ती है तो उनको रिपेयरिंग का सॉल्यूशन भी कंपनी उपलब्ध करवाती है। और कि अब कंपनी के रेवेन्यूज की बात कर लेते हैं तो 2020 के अनुसार कंपनी का जो रेवेन्यू सेगमेंट है उसमें सेगमेंट वाइज अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का जो मोबिलिटी कंपोनेंट है, यानी जो कंपनी का मेन जो बिजनेस है उससे कंपनी को 80% रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कंपनी का मुख्य जो बिजनेस है उससे कंपनी 80% रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। और जो जोग्राफिकल वाइज कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ओनली इंडिया से, यानी डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है वो 89% है, यानी कंपनी का 90% जो बिजनेस है वो इंडिया में ही है और इंडिया से ही वो 90% है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। और अदर से देखें तो 11% है वो अदर से भी रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ देखें कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो कंपनी के पास 4 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और ये जो प्रोडक्शन यूनिट है वो रेगुलरली अपग्रेड द टेक्नोलॉजी अक्रॉस इट्स फैसिलिटीज टू मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इन क्लास प्रोडक्ट्स, यानी जो अपनी कंपनी है अपनी जो प्रोडक्शन सेंटर है उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करती हुई अपग्रेडिंग भी चलती रहती है। और इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर लोकेटेड इन वडोदरा एंड सावली इन गुजरात, यानी कंपनी के पास जो 4 प्रोडक्शन यूनिट्स है उसमें 2 जो प्रोडक्शन यूनिट है वो गुजरात के वडोदरा में और सावली में है, और तीसरी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो पुणे महाराष्ट्र में है, और चौथी है वो होशर तमिलनाडु में है। तो कंपनी के जो चारों प्लांट्स हैं वो इंडिया में ही हैं। और कंपनी के न्यू लॉन्चेज की बात करें तो कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट है वो भी लॉन्च किए हैं। और 2020 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। द कंपनी लॉन्चेज ए कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ द ल्यूब्रिकेंट वेरीफाइंग फ्रॉम द इंजन ऑयल टू हाइड्रोलिक ऑयल एंड द शुक एब्सॉर्बर ऑयल अंडर द शेफलर ट्रू पावर ब्रांड, यानी कंपनी ने अब एक नए बिजनेस सेगमेंट में भी प्रवेश किया है। और कंपनी ने जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं उसका ल्यूब्रिकेंट्स का प्रोडक्शन भी कंपनी ने शुरू कर दिया 2020 से। और 2020 में देखें ल्यूब्रिकेंट जो इनका जो ल्यूब्रिकेंट प्रोडक्ट है वो ट्रू पावर ब्रांड के नाम से है वो कंपनी ने बाजार में उतार दिया है। और ये ल्यूब्रिकेंट के बिजनेस में भी आपने कदम रख दिया है। तो ये भी जो कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि इसने नया बिजनेस सेगमेंट भी है वो कंपनी ने शुरू कर दिया है। और बात करें कंपनी के पार्ट ऑफ शेफलर इंडिया, अब कंपनी की वर्ल्ड वाइड बात करें तो कंपनी के जो 200 लोकेशंस हैं, यानी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कंपनी के जो ऑपरेशंस सेगमेंट्स है उसमें 200 लोकेशन सेगमेंट वर्ल्ड वाइड काम करती है। और 75 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं इन 2022 में, यानी 2022 की बात करें तो दुनिया के जो 22 जो देश हैं उनमें 75 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कंपनी के पास है। और कुल मिलाकर के 200 लोकेशंस पर कंपनी काम करती है। और कंपनी के पास 22 R&D सेंटर्स हैं और 85,000 कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। और जो शेफलर ग्रुप है वो बहुत ही बड़ा ग्रुप है। द ग्रुप हैज बीन गारंटेड 26,000 पेटेंट्स टिल 2020, यानी कंपनी के पास 2020 तक है और 26,000 पेटेंट्स कंपनी ने करवा रखे हैं। तो कंपनी के ये भी एक शेफलर जो ग्रुप है वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है और कंपनी के पास 85,000 एम्प्लॉयों का बड़ा ग्रुप है। और दुनिया के 22 देशों में 75 प्रोडक्शन यूनिट्स इसकी चलती हैं। तो अब बात कर लेते हैं आगे। और अब कंपनी की देखें तो प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी है ऑलमोस्ट है वो कर्ज मुक्त है, कंपनी पर 1 भी रुपया कर्ज नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डिबेट फ्री है और अच्छी कंपनी है। कंपनी हैज बीन द मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, और कंपनी का डिविडेंड जो रेशियो है वो भी 36% का है। तो बहुत ही
कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी है। और इसके पीयर जो कंपनी है, कंपटीटर कंपनियों की बात करें तो अपनी जो इसका सेक्टर है, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। इसमें पीयर कंपनीज की बात करें तो शेफलर नंबर 1 पर होल्ड करती है। और बाकी इसके जो कंपटीटर कंपनियों में देखें तो एसकेएफ इंडिया है, एसकेपी बियरिंग्स है, और बाई मेटल बियरिंग्स है, विशाल बियरिंग्स है, एनआरबी इंडिया बियरिंग्स है। तो बियरिंग्स सेगमेंट में देखें तो कंपनी है वो अपने अपने जो सेक्टर है, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। और क्योंकि एक कंपनी की जो बैलेंस शीट है, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, रेवेन्यू है, वो देखेंगे तब तक कंपनी के बारे में हम विचार नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स देख लेते हैं। तो हम सितंबर 19 से ही करीबन कंपनी के 10 सालों के रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो सितंबर 19 में कंपनी का जो सेल्स रहा था वो करीबन 1035 करोड़ का रहा था। और उसके बाद में 1036, 900 ये डाउन आ रहा है। जून 20 में भी काफ़ी कम रहा। और सितंबर 20 में कंपनी का 1100 करोड़, 1200, 1300, 1200, 1400, 1500। और मार्च 22 का जो क्वार्टर था उसमें 1568 करोड़। और आगे बात करें तो जून 22 के करोड़ में और अच्छी जंप हुई, इसमें 1700 करीबन 1750 करोड़। और सितंबर 22 जो प्रेजेंट हाल ही में जो क्वार्टर के जो आए थे रिजल्ट, उसमें कंपनी ने अब तक का सबसे बेहतरीन जो रेवेन्यू रहा 1756 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू है। और कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी इनकम के अनुपात में खर्चे बढ़े हैं। सितंबर 19 में जहां कंपनी 892 करोड़ के खर्चे करती थी, उसके बाद में कंपनी 889, 791, 459, 931, 1045। और मार्च 21 की बात करें तो 1104, जून में 1026, 1200, 1236 और 1400, जून 22 में 1427, सितंबर 22 में 1433 करोड़, 1437 करोड़ के कंपनी ने खर्चे किए हैं। तो इनकम के अनुपात में ही कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक चल रहा है। और जहां दिसंबर 19 में 147 और 137, 190, 229, 213, 207, 264 काफ़ी ग्रोइंग मोड में है। मार्च 22 में बात करें तो 308 करोड़ का, और जून 22 में 322, और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 319 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। और परसेंटेज ओपीएम परसेंटेज में बात करें तो कंपनी का ओपीएम भी है वो परसेंटेज में देखें तो 14, 15, 17, 18, 16, 17, 18, 19 और प्रेजेंट क्वार्टर में देखें तो 18% का ओपीएम कंपनी ने दिया है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी शानदार है। पहले जहाँ 2 डिजिट में कंपनी का प्रॉफिट हुआ करता था, 2 अंकों का 85, 78, और यहाँ इसके बाद में 113 करोड़, 142, 140, 128, 171, 191, और ये 200 करोड़ से प्लस हो गया, 226 और 200 प्रेजेंट क्वार्टर में 215 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ। तो देखें तो कंपनी का अच्छा रेवेन्यू भी शानदार है, ओपीएम भी अच्छा है और नेट प्रॉफिट भी शानदार है। अब कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पीएनएल की बात कर लेते हैं। यानी 12 महीने में कंपनी ने 12 महीने की बात करें तो दिसंबर 11 में कंपनी के सेल तो 1200 करोड़, दिसंबर 12 में 1400 करोड़, और दिसंबर जो 13 है, दिसंबर 13 में 1390 करोड़, दिसंबर 14 1618, 1700, 3900 करोड़। और दिसंबर 17 में कंपनी के रेवेन्यू में बहुत ही शानदार जंप हुई, 3900 करोड़ रेवेन्यू एकदम से बढ़ गया। दिसंबर 18 में 4500, 4300, 3700, और दिसंबर 21 में सबसे बेहतरीन ऑल टाइम हाई की छलांग है 5561 का रहा। और प्रेजेंट ईयर की बात करें तो प्रेजेंट ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है अब तक का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कंपनी ने किया, 6500 या पकड़ लें 6600 करोड़ का अब तक के। इस प्रेजेंट ईयर की बात करें तो इसमें 6600 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने, जो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी इसी के इनकम के अनुपात में बढ़े हैं, और 5300 करोड़ का खर्चे भी रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करें तो 1236 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। और कंपनी का ओपीएम भी बढ़ा है, ओपीएम का परसेंटेज जो काफ़ी बढ़ा है, पहले जो 20, 16, 13, 15, 18, 17 और प्रेजेंट के क्वार्टर में बात करें तो 19% का ओपीएम भी रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ग्रो मोड में है, जहाँ 176 करोड़ था दिसंबर 19 में, 159, 122, 153, 197, 195, और ये 3 अंकों में 300 की रेंज में, ये 400 की रेंज में। और प्रेजेंट क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 629 करोड़, और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो उसमें तो बहुत ही बेहतरीन जंप देखने को मिल रहा है, 839 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया, और सीधा पिछले क्वार्टर की तुलना में 200 करोड़ का जंप इसमें नेट प्रॉफिट में हुआ। तो कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन चल रहा है रेवेन्यू के प्रॉफिट के मामले में। और कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी, जहां कंपनी का पहले ईपीएस 10 साल पहले जो कंपनी का ईपीएस 21, 19, 14, 18, 23, 46 के रेंज में चल रहा था, और प्रेजेंट के क्वार्टर में बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस बहुत ही बेहतरीन हुआ है, पिछले क्वार्टर की तुलना में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, जहां पिछले क्वार्टर में 40
40 का जो EPS था वो बढ़ करके प्रेजेंट क्वार्टर में 53.67 का EPS होगा। यानी कंपनी की अर्निंग पर जो शेयर है वो बहुत ही बेहतरीन है और कंपनी का जो है बिजनेस है काफ़ी ग्रोइंग मोड में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कंपनी कर रही है। और कंपाउंड्स कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स में जो ग्रोथ है, रेवेन्यू जो ग्रोथ है कंपनी की बहुत ही बेहतरीन है। जहाँ पहले 10 साल पहले 16% का था, 5 ईयर में 25% है, 3 ईयर्स में 7% है और प्रेजेंट ईयर में 24% का सेल्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट में जो ग्रोथ देखें तो 10 ईयर्स पहले 10 साल में 14% का है, 5 साल में 26% का, 3 साल में 12% का और प्रेजेंट ईयर के लिए देखें तो 43% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है। और स्टॉक का CGR देखें, नहीं स्टॉक्स कितनी तेज़ी से बढ़ा है तो 10 साल में स्टॉक्स में 23% की ग्रोथ है, 5 ईयर में 19 की है, 3 ईयर्स में 44 है और प्रेजेंट ईयर की 1 ईयर की बात करें 59% की ग्रोथ है इसमें देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 16% है, 5 ईयर्स में 16% है, 3 ईयर्स में 14%। और अब कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी के पास कितना बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो कंपनी के जो रिजर्व हैं बहुत ही बेहतरीन रिजर्व है। दिसंबर 11 में जहां कंपनी के पास 713 करोड़ के रिजर्व थे वो बढ़ते हुए 800 करोड़, 900, 950 और दिसंबर 14 में 1000 करीबन 1100 करोड़ का रिजर्व था। दिसंबर 15 में 1200 और ये बढ़ते हुए 1400, 2000, 2200 करोड़, 2600 करोड़, 2900 और दिसंबर 20 के क्वार्टर में 3109 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व हैं। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो जून 22 में कंपनी के पास 3800 करोड़ की रिजर्व है। यानी आप सोचिए जिस कंपनी के पास 3800 करोड़ की रिजर्व हो, यानी जो कंपनी है वो एक नई कंपनी, इतना जो रिजर्व है कंपनी के पास पड़ा हुआ है, इतना पैसा जो कंपनी के पास पड़ा है, इस पैसे से कंपनी एक नई कंपनी खड़ी कर सकती है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी के बोरिंग्स देखिए, कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, कंपनी के यहाँ 0 कर्जा। दिसंबर 16 तक कंपनी के पास 0 था, उसके बाद में छोटा सा कुछ कर्जा यहाँ दिखा 69, 58, दिसंबर 19 में फिर डेबिट फ्री हो गई, 0 कर्जा है कंपनी के पास। और प्रेजेंट में देखें 65, 61, 58 यानी मात्र 58 करोड़ का कर्जा। जून 22 की क्वार्टर की बात करें तो मात्र 58 करोड़ और कंपनी के पास रिजर्व 3800 करोड़ के, कोई मायने नहीं रखते हैं इतने जो कर्जे हैं, वो तो छोटे मोटे कर्जे कंपनियों पर चलते ही रहते हैं। तो ओवरऑल देखें तो बहुत ही बेहतरीन है कंपनी के बैलेंस शीट है, बिजनेस है, रेवेन्यू है, हर सेगमेंट में कंपनी का अच्छा प्रदर्शन है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आप देखते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, किसी भी जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़े मायने रखता है। तो देखें तो इसमें कंपनी जो प्रमोटर्स जो ग्रुप है उसके पास कंपनी के 74% जो हिस्सेदारी है प्रमोटर्स के बाद है। प्रमोटर्स यानी बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है, कंपनी का केवल 74-75% की जो हिस्सेदारी है स्वयं प्रमोटर्स के पास है। तो इसमें प्रमोटर्स जो 75% का जो हिस्सेदारी है तो बहुत ही बेहतरीन है वो देखने को मिल रहा है। और FIs भी देखें तो FIs ने यहाँ दिसंबर 19 में 3.5% के आसपास था, तो FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है और प्रेजेंट क्वार्टर सितंबर 22 की बात करें तो 5.74 हो गया, यानी FIs ने इसमें कंपनी में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। DIs भी देखें तो काफ़ी अच्छी खासी स्थिति में है और जहाँ 15% से हल्का सा इसमें डाउन हुआ प्रेजेंट क्वार्टर में 14.19 है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में 5 से 6% है इसमें पब्लिक का भी होल्डिंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी है वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, जो प्रमोटर्स ग्रुप्स के पास अच्छी होल्डिंग्स है। किसी भी तरह से देखें तो कंपनी का कोई भी एक भी जो कंपनी का जो पिलर्स है जिसको हम बोलते हैं, किसी भी जो कंपनी के पिलर्स होते हैं उसमें एक भी ऐसा नहीं है कि जहाँ कंपनी है वो कमज़ोर साबित होती हो। तो हर लिहाज से देखें तो कंपनी की स्थिति है वो बहुत ही बेहतरीन है। बिजनेस का देखें तो बिजनेस की देखें, कंपनी के रेवेन्यू देखें, बैलेंस शीट है, कर्ज मुक्त कंपनी है, 1 रुपया भी कंपनी के पास आज के टाइम में कर्ज नहीं है। और बिजनेस का जो रेवेन्यू डाइवर्सिफाई है, बिजनेस जो सेगमेंट है, हर तरह से कंपनी वो बहुत ही बेहतरीन साबित हो रही है। और अब आप इसमें अब आगे क्या है, तो अब ये है कि अब जो मार्केट काफ़ी आपको डाउन स्थिति में देखने को मिल रहा है, कोरोना की वजह से बड़ी गिरावटें भी मार्केट में हो सकती हैं। चाइना की तरफ से भी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि चाइना में बहुत ही बड़े लेवल पर केस निकल के आ रहे हैं। तो वही जो वॉरेन बफेट की जो थ्योरी है कि जब भी हम कोई कंपनी कितनी भी बेहतरीन हो लेकिन उसका जो स्टॉक्स हमें कभी भी हाई रेट पे नहीं खरीदना चाहिए। जब भी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट के मौके होते हैं तो वो मौका हमारे पास अभी देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन में आपको सेफलर इंडिया मिलती है तो आप इसमें
आप स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं और इसको लंबे समय के लिए निवेश कीजिए और लंबे समय में ये कंपनी आपको बेहतरीन रिटर्न्स है वो देने की दमखम रखती है। और शेफलर जो ग्रुप है, जैसे इंडिया में टाटा ग्रुप की अहमियत है वैसे ही शेफलर ग्रुप की अहमियत है, काफ़ी वर्ल्ड का काफ़ी बड़ा ग्रुप है। और इसके ग्रुप की ये ऐसी बेहतरीन कंपनी है जो 75 ईयर से है वो बिजनेस में काम कर रही है। तो ऐसी कंपनियों के शेयर से और आपको देखने को मिल रहा है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। और पार्ट जो वैल्यू इन्वेस्टिंग जो थ्योरी है उसके सभी पार्ट्स पर आप वो चर्चा करके और इनको वीडियो को देखिए और अपनी स्टडी भी कीजिए और उसके बाद में ही आप कोई डिसीजन लें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।